अभिनंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रह्मस्मी की सुपर चाट संडे 45 में। आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन। एंड आज बहुत अच्छा दिन और हर जगह रोशनी ही रोशनी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अमावस्या की, क्योंकि दिवाली जो है, दीपावली का दिन अमावस्या पर आता है। उसकी इम्पोर्टेंस, इस दिन मेडिटेशन करने का फायदा, क्या आपको बेनिफिट हो सकता है और क्यों करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। बहुत सारी चीजें हमारे बारे में, हाँ, जो हमारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ध्यान में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का बहुत महत्व दिया गया है। पूर्णिमा को हम ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अमावस्या का भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम अमावस्या के ध्यान के बारे में जानेंगे। तो जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमें अमावस्या से शुरू करना चाहिए। क्या होता है कि जब अमावस्या होती है, अमावस्या पे बिल्कुल डार्कनेस होती है। चांद एक नया रूप लेके धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है। तो जैसे जैसे बढ़ता है, हर एक दिन मून की शेप चेंज होती है और पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण हो जाता है। तो कोई भी ऐसा नया कार्य जो हम शुरू करते हैं, उसमें हम वृद्धि पाते हैं, उसमें हम ग्रोथ पाते हैं, अपलिफ्टमेंट पाते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, जैसे छोटी छोटी आदतें होती है, लेजीनेस की, प्रोकास्टिनेशन की, काम को डिले करने का, या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो अपनी लाइफ से हम लोग हटाना चाहते हैं, और जो हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है और एक्चुअली हमारी लाइफ को, हमारे दिन को बर्बाद कर देती है। तो ऐसी आदतों को अगर हमने हटाना होता है तो जी हमें पूर्णिमा के दिन संकल्प लेकर काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे मून डिमिनिश होता है, धीरे धीरे घटता है, तो हमारे अंदर से वो आदतें धीरे धीरे अमावस्या तक छूट जाती हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू मून एंड फुल मून। ये जो लोग सीक्रेट जानते हैं इसके बारे में, जो ये रहस्य जानते हैं, वो फुल मून और जो न्यू मून है उसको कंपलसरी फॉलो करते हैं, स्पेशली जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अपनी ध्यान साधना को बढ़ाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन से ध्यान शुरू करते हैं, और पूर्णिमा के दिन हाईएस्ट एनर्जी हो जाती है, और उस दिन उसका एक कंप्लीट सर्कल पूरा होता है। तो इट्स अ टोटलिटी। जब पूर्णिमा कंप्लीट जो होती है उसमें कंप्लीट क्लेंजिंग हो जाती है। तो क्या करना है, जब हमारा हमें कुछ नया नया शुरू करना है अपनी लाइफ में, कुछ हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ सर्विस स्टार्ट करनी है, कुछ गुण अपने अंदर लेकर आना है कि हम बढ़ाना चाहते हैं, कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। कई सारी चीजें होती है जो हमारे अंदर कम होती है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो अमावस्या इज द बेस्ट डे। उस दिन आप संकल्प लेकर ध्यान साधना शुरू करें। और जब तक 15 दिन आप पूर्णिमा तक आते हैं, तो उस 15 दिन रेगुलर अगर हम उन एफर्मेशंस के साथ, उन संकल्प के साथ, उस इंटेंशन के साथ ध्यान करते हैं, तो वो चीज कंप्लीटली आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है। पैटर्न्स बदल जाते हैं अंदर, बॉडी के अंदर जो भी पुरानी चीजें होते हैं उनके पैटर्न चेंज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन ध्यान शुरू करके पूर्णिमा तक कंप्लीट करना बहुत जरूरी रहता है। हाईएस्ट एनर्जी रहती है। अब क्या है कि पूरे संसार में डार्कनेस बहुत ज्यादा है, रोशनी कम है। हम सोचते हैं डार्कनेस का मतलब नेगेटिविटी, और हम सोचते हैं कि लाइट का मतलब पॉजिटिविटी। लेकिन डार्कनेस में भी में जो शक्ति है वो रोशनी में नहीं है। अंधेरा भी एक कलर है, ब्लैक कलर है। इसको हम कॉस्मिक क्रिएशन कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में। और उस यूनिवर्स में जो प्रकाश के जो प्लैनेट्स हैं, जैसे सन है, मून है, बहुत सारे सूरज है जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, प्लैनेट्स हैं, लेकिन पूरा यूनिवर्स अदरवाइज डार्क है। उस इट इन्वॉल्व एवरीथिंग, और वो उसमें सब कुछ संभाल लेता है। तो ब्लैक कलर बुरा नहीं है, अच्छा है, बस देखने का नजरिया है। और अमावस्या को चांद नहीं होता। पहले लाइट होता क्या था कि अमावस्या को हम थोड़ा सा नेगेटिव क्यों लेते हैं, कि पहले के जमाने में जब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जब लाइट नहीं थी, तो क्या होता था कि
स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, रास्ते नहीं बने होते थे, बिल्कुल अंधेरा हो जाता था शाम के बाद। तो कभी क्या होता था कि बाहर निकलो तो कोई सांप बिच्छू ना काट ले, इससे किसी की डेथ ना हो जाए। तो बड़े लोगों ने एक ये चीज बना दी कि अमावस्या के दिन, क्योंकि चांद भी नहीं होता, चांद की रोशनी भी नहीं होती थी, तो उसको एक लोगों को एक समझाने के तरीके से बोलना शुरू किया कि अमावस्या अच्छा नहीं है, बाहर नहीं निकलना शुभ नहीं है। तो अमावस्या को लोग अलग नजरिए से देखने लग गए। और अमावस्या पूर्णिमा बेसिकली दे आर द टू फेसेस ऑफ द कॉइन, सो दैट इज द रीजन अमावस्या को लोग थोड़ा सा नेगेटिव साइड में लेते हैं और पूर्णिमा को पॉजिटिव साइड में लेते हैं, जबकि दोनों ही इक्वली पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल डेज हैं। तो ये मिथ था जो तब से चला आ रहा है, जो आज तक लोग अमावस्या वाले दिन शुभ काम नहीं करते हैं, कई सारे लोग नहीं करते हैं, जो कि एक मिथ है कि अमावस्या के टाइम नहीं, उल्टा नए काम जो है वो अमावस्या में ध्यान में बैठ के आप शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ में वो इनकलकेट होना शुरू हो जाता है। सो जो चीज़ क्या होता है कि जो फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, तो जो चीज़ आप अपनी लाइफ से छोड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं अपने न्यूरॉन्स से, तो पूर्णिमा के दिन ध्यान में संकल्प लेकर बैठें कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, और अमावस्या तक उसको कंप्लीट करें, हर रोज ध्यान करें। और ऐसे करने से क्या होता है, हमारे जो पुराने पैटर्न्स होते हैं वो कंप्लीटली डिलीट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप न्यू मून जो अमावस्या से, क्योंकि नया चांद स्टार्ट होता है, कोई किसी तरह के अपने अंदर आप चीजें लाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सर्विसेज को, सब कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, जो हमारे तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसमें वो संकल्प करने से वो नई चीज बैठनी शुरू होती है और पुरानी चीज निकलनी शुरू हो जाती है। सो बढ़ाना है लाइफ में तो नई न्यू मून टू फुल मून, घटाना है तो फुल मून से पूर्णिमा से अमावस्या तक, न्यू मून तक। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है, लोगों को ये चीज क्लियर नहीं रहती है। एफर्मेशंस का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। अब जैसे नया न्यू मून स्टार्ट है, आज अमावस्या है, आज के दिन आप ध्यान लेके बैठे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अबंडेंस चाहते हैं, हेल्थ चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में सुंदरता चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, दीपावली है। अब देखिए क्या होता है कि तमिलनाडु में, अगर कोई जानता है साउथ इंडिया में कोई वहां से है, तो इट्स अ वेरी बिग डे, वहाँ शुभ कार्य अमावस्या से शुरू कर किया जाता है। और दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है, तो अगर ये दिन बुरा होता तो लक्ष्मी जी की पूजा भी नहीं की जाती। एक एग्जाम्पल काफी है। तो अच्छा दिन है, अच्छी अच्छी शुरुआत है, और सभी दिन अच्छे हैं, सिर्फ सोचने का नजरिया हमें बदलना है। तो अब ये चीज अपने आप को, ये चीज क्लियर करें, अपने माइंड के अंदर पैटर्न चेंज करें कि मुझे क्या चाहिए और क्या छोड़ना है। इस बात की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो आप चाहें तो एक जर्नल क्रिएट कर सकते हैं, एक डायरी ले सकते हैं कि आप आज से आप संकल्प ले रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में बढ़ाना, इमोशंस को भी बढ़ाना चाहते हैं, कई सारी चीजें होती है, लव एंड जॉय हैप्पीनेस को चाहते हैं। या कोई स्पेसिफिक कर सकते हैं कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अबंडेंस चाहता हूँ, फाइनेंशियल अबंडेंस अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहता हूँ, तो आज के दिन से वो एफर्मेशन लिखना शुरू कर सकते हैं। और पूर्णिमा दिन के दिन तक वो जरूर कंप्लीट करें, तो वो धीरे धीरे पैटर्न्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और कोई ऐसी चीज जो अपनी लाइफ से आप निकालना चाहते हैं, कोई बीमारी को निकालना चाहते हैं, किसी चीज से परेशान है जो आप नहीं चाहते, नेगेटिविटी टॉक्सिन्स जो भी है, वो पूर्णिमा से स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चांद घटता जाएगा वो चीज भी आपकी लाइफ से निकलती जाएगी। तो ये जानना बेसिक था और बहुत इम्पोर्टेंट था कि किस तरह से क्या रोल है अमावस्या का और पूर्णिमा का। एक छोटा सा टॉपिक था, रह गया था काफी टाइम से, मैं सोच रही थी कंप्लीट करने के लिए। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आज अमावस्या है, एक अमावस्या के दिन जब हम ध्यान करते हैं तो हाईएस्ट एनर्जीज पीक पर होती हैं, हमें कॉस्मोस एनर्जी रिसीव होती है। अपने दिन की शुरुआत हम ध्यान से कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, इतना शुभ दिन है आज। तो आज हम ज्यादा ध्यान करेंगे। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब ध्यान की अवस्था में आ जाएं, और एक 50 मिनट्स का आज इंटेंस ध्यान करते हैं। मैं म्यूजिक ऑन कर लेती हूँ, आप सब अपनी पोजीशंस ले लेंगे।
ध्यान की पोजीशन के लिए हम सब जानते हैं हमें 3 लॉक्स लगाने हैं, अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठना है, उँगलियों को आपस में फँसाना है और अपनी आईज़ को बंद करके अपनी साँसों पर ध्यान देना है। तो आप सब पोजीशंस ले लें और अपने दिन को एक बहुत ही इंटेंस ध्यान से स्टार्ट करते हैं, ताकि जितनी भी लक्ष्मी माँ, गणेश जी की ऊर्जा हम ग्रहण कर सकें और अपने दिन को और शुभ कर सकें। आज का शुभ दिन और अपनी इस शुभ दिन के सबसे शुभ पहर में अपने दिन की शुरुआत करते हुए ध्यान की अवस्था में बैठ के अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। और हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। आज के इस ध्यान के सत्र में हम अपने जीवन में किस चीज की वृद्धि करना चाहते हैं, किस चीज को पाना चाहते हैं, उस चीज को दिमाग में रखते हुए एक संकल्प लेंगे। उस इंटेंशन से, उस संकल्प से ध्यान की शुरुआत करते हुए कुछ क्षण बिल्कुल क्लैरिटी से सोचते हुए कोई एक चीज, कोई एक इच्छा, कोई एक फैक्टर जो आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचकर एक संकल्प लेंगे। अपने उस सुप्रीम पावर से, परम पिता से, यूनिवर्स से और ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि वो इच्छा दिन ब दिन आपके जीवन में बढ़ती ही जा रही है।
ऐसा संकल्प करने से आप अपने माइंड के न्यूरॉन्स के सिस्टम को अपडेट करते हैं, पुराने न्यूरॉन्स को डिलीट करते हुए नया पैटर्न इंस्टॉल करते हैं। एंड विद इन स्पैन ऑफ 15 days, अगर आप लगातार इसी संकल्प के साथ ध्यान करते हैं तो आप पाएंगे वह इच्छा आपके जीवन में आपके मुताबिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस संकल्प के साथ अब अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के दोनों क्षेत्रों पर ले आएंगे और हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे अंदर भीतर जाती हुई सांस की ठंडक और बाहर की ओर आती हुई सांस की गर्माहट को। अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से चलने दें। कुछ भी अननेचुरल वे से अपनी सांसों को ना बदलें। वो जैसी भी चल रही हैं चलने दें। आपकी सांसें गहरी हो सकती हैं अथवा छोटी भी हो सकती हैं। आपका दायां स्वर एक्टिव है, बायां स्वर एक्टिव है या फिर दोनों। कुछ भी बदलने का प्रयास ना करें। जैसी है वैसे ही चलने दें। बस ऑब्जर्व करें एक दृष्टा की तरह, एक स्पेक्टेटर की तरह। सिर्फ देखना है, अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखना है। कुछ ही सांसों के बाद आप अपने शरीर में स्थिरता महसूस करना शुरू कर देंगे। आपका मन विचारों को शांत करना शुरू कर देगा और आप गहराई की ओर उतरना शुरू कर देंगे। कुछ ही सांसों के बाद आपके शरीर में सारी हलचल शांत हो जाएंगी। और कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवेश करना चाहेगी। उसे अनुमति दे दें, अलाउ कीजिए। पूरे हृदय के साथ
उसका स्वागत कीजिए। यह ऊर्जा आपके शरीर में, आपके सर के ऊपरी भाग से ब्रह्मरंध्र, क्राउन एरिया से प्रवेश करती है और आपके दिमाग से होते हुए आपके पूरे शरीर में फैलना शुरू कर देती है। The moment it enters your mind, it relaxes you. आप एक शांति की अनुभूति महसूस करते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में वाइब्रेशंस का महसूस होना, धड़कन का महसूस होना, गर्माहट या ठंडक का महसूस होना, कोई चुभन या दर्द या खुजली महसूस होना, ये सब संकेत है दिव्य शक्ति का शरीर में विचरण करने का। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही रखेंगे। हर एक सांस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी ध्यान के उच्चतम स्थिति में पहुंचाने के लिए। सांसों पर फोकस करते करते आप कब गहराइयों में चले जाएंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप धन धान्य मांग सकते हैं, prosperity, financial abundance, healthy lifestyle, joyous relationships, joy, happiness, bliss, situation, anything that you want. जिस चीज की कमी है आपके जीवन में, वो बढ़ावा दे सकते हैं। आज माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी हैं, का स्वागत कीजिए। आज के इस शुभ दिन में कोई भी नेगेटिव काम ना करें। कोशिश करें घर पर
किसी भी तरह की नेगेटिविटी, चाहे फिर वो मनमुटाव हो, अल्कोहल हो, इन सब से दूर रहें, क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करना पसंद नहीं करती। आज के दिन स्वागत करें। मनमोहक स्माइल से, खुशियों से, प्यार से, रोशनी से। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज का दिन आप ध्यान से स्टार्ट कर रहे हैं। ये शुरुआत दिन की द्वार खोल देती है भरपूर खुशियों के लिए। अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं आप, और आगे बढ़ेंगे गहराइयों में और गहराइयों में। और अपनी सांसों का साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप सांसों से परे हो चुके हैं, तो सांसों को ढूंढने का प्रयास ना करें। अपनी यात्रा कंटिन्यू रखें। जाने खुद को। There are infinite possibilities. Infinite knowledge, wisdom available for you. एक्सप्लोर करना है। ना जाने कब किस शुभ घड़ी में आपका दिव्य चक्षु एक्टिवेट हो जाए।
और आध्यात्मिकता के एक नए और अलग चरण में पहुंच जाएं। ग्रहण कीजिए इस ऊर्जा को, भरपूर ऊर्जा को। शरीर में हो रही गतिविधियों को सिर्फ देखें, महसूस करें, उसमें उलझ न जाएं। जो भी हो रहा है सही हो रहा है, कोई क्वेश्चंस नहीं, उसे होने दें। आपके न्यूरॉन्स की क्लेंजिंग हो रही है। इस प्रोसेस को होने दें और आप एक नए संकल्प के साथ अपने न्यूरॉन्स में वो डेटा अपडेट कर सकते हैं। दुख के बादल छट जाएंगे, सुख की वर्षा होने लगेगी। आप अगर आज ध्यान में बैठे हैं तो आपका ऑरा आपके पूरे घर पर, आपके घर के सभी सदस्यों पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। आपके खुद के साथ साथ आपके घर के सभी मेंबर्स बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपके घर की ऊर्जा बदलना शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी, टॉक्सिटी सब कुछ रिलीज होना शुरू हो जाती है।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस का एक चक्र, इसको कंटिन्यूसली वॉच करना है। सोना नहीं है, जागे जागे सोना है। चारों तरफ से अपना ध्यान हटा लीजिए, केवल सांसों पर ध्यान। कोई भी सांस बेकार न जाए, बस इतना ध्यान रखना है। हर आती जाती सांसों की कड़ी टूटने न पाए। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और वो अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। आप बस उसे वो माहौल दे दीजिए। अपने विचारों को रोककर केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। तो वह ऊर्जा बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएगी। और वैसे भी अगर आप कोई संकल्प नहीं भी लेते हैं, तो ये ऊर्जा जानती है कि इसको किस क्षेत्र में काम करना है, वो तो अपना काम करेगी। लेकिन एक संकल्प, एक इंटेंशन उसे एक और दृढ़ दिशा दे देती है और वो उस जगह अपना काम करना शुरू कर देती है। सारा खेल अपनी सोच का है, अपने नजरिया का है। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। जहां दिया वहीं उजाला। आप जहां सोचेंगे वहीं पर ऊर्जा का प्रसारण शुरू हो जाएगा। हर एक सांस जिस पर आप ध्यान देते हैं, वो अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से करना शुरू कर देती है।
सांसों की कड़ी जुड़ते जुड़ते कब वो आपके जीवन की इच्छाओं को आपके जीवन से जोड़ दे, इतने ही ग्रेजुअली, ढंग से, स्विफ्टली, कि वो एक मैजिक सा, एक चमत्कार सा प्रतीत होता है। ऊर्जा को महसूस कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई हलचल, कोई वाइब्रेशन आपके शरीर में नहीं हो रही, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। अगर आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान का एक एक्सपीरियंस है। आपका मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन धन समृद्धि को बढ़ाने का दिन, खुशियां और रोशनी को बढ़ाने का दिन, अपने पूरे संकल्प के साथ इस दिन की शुरुआत करते हुए इस ध्यान को कंटिन्यू रखेगा पूर्णिमा तक, और आप पाएंगे आपके जीवन में सुधार, बेहतरी बढ़ते हुए। बिना किसी इफ एंड बट्स के, बिना किसी डाउट के आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि डाउट्स एक अवरोधक है इस ऊर्जा के लिए जो आपके शरीर, आपके मन पर काम करती है। आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करने से रोकती है। तो कंप्लीट सरेंडर करके पूरे विश्वास के साथ अपने सांसों पर भरोसा रखते हुए ध्यान करेंगे। बहुत सिंपल है। सांस से सांस की कड़ी जोड़ते जोड़ते कब आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएं, ये 1 घंटा आपकी खुद के लिए, खुद पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि आंखें खुलते ही आप अपना नहीं, बाहर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, दुनिया के बारे में,
दुनिया के लोगों के बारे में, तो इतनी ऊर्जा ग्रहण कर ले कि वो एक फ्यूल की तरह पूरे दिन आपके साथ रहे, आगे बढ़ाता रहे। आप गहराई में उतर रहे हैं। Going deeper and deeper. Explore yourself. एक एक सांस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान देंगे। विचारों में नहीं बहेंगे, विचार तो आएंगे ही। विचारों का काम है बहकाना, उन्हें स्थिरता पसंद नहीं, उन्हें तो शोर पसंद है। मन का शोर, कुछ न कुछ हलचल रहनी चाहिए। अपने जीवन में क्या बढ़ाना चाहते हैं, उसका संकल्प लेते हुए ध्यान साधना को बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, आध्यात्मिकता में वृद्धि, ग्रोथ, वो सब आप इसी क्षण एक संकल्प के साथ पा सकते हैं। पर ये ध्यान एक दिन का नहीं, कम से कम अमावस्या से पूर्णिमा तक का एक साइकिल पूरा करना है। धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा में बदलाव देखेंगे। हर रोज ऊर्जा का बहाव बढ़ता हुआ और पूर्णिमा के दिन हाईएस्ट पीक पर जब आप ध्यान में जुड़ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड का बैक सपोर्ट, सारे संसार की शक्तियां
आपके साथ जुड़ जाती हैं। ध्यान के द्वारा अपनी इच्छाओं को तो आप पूर्ण कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप मास्टर्स से भी जुड़ जाते हैं। उनके मैसेजेस डिकोड होने लगते हैं। अपने जीवन के साथ साथ यूनिवर्स का भी काम करने लग जाते हैं, और यूनिवर्स अपने आप आपकी राह बनाना शुरू कर देता है। इस और भेजना है आपको, किस दिशा में ये आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अमेजिंग, अद्भुत। ध्यान में आपको इंट्यूशन भी होनी शुरू हो जाती है। कुछ कुछ चीजें समझ में आने लग जाती है। एक आभास सा होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये ठीक है। आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाता है। आपका नाड़ी मंडल साथ में शुद्ध हो रहा है। एनर्जी का फ्लो महसूस कीजिए। आपके ब्रह्मरंध्र से पैरों की ओर, पैरों से वापस ब्रह्मरंध्र की ओर, आपके 2,72,000 शक्ति नलियों में प्रसारित हो रहा है। लास्ट 5 मिनट्स। इतनी सारी कॉस्मिक एनर्जी जब आप ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में ट्रैप्ड इमोशनल ट्रॉमास
सेल्यूलर मेमोरीज, सब कुछ शुद्ध होने लगता है। आपकी शरीर की बीमारियां, इमोशनल सेटबैक्स, पंचकोश बैलेंस होने लगते हैं। आपकी 7 बॉडीज हील होने लगती हैं। सारे दोष दूर होने लगते हैं। इनर सेंसेस खुलने लगते हैं। जीवन में लेन देन बैलेंस होने लगता है। धीरे धीरे प्रचुरता, अबंडेंस स्वतः ही बढ़ने लगती है। आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। Last 2 minutes. आज का ये शुभ दिन माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, गणपति जी के आशीर्वाद से, भगवान राम और सीता मैया जी के आशीर्वाद से शुरू करते हुए खुद को आशीर्वाद दे। अपनी पीठ थपथपाए। सबसे इम्पोर्टेंट काम आज का पूरा हुआ। आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, इस ऊर्जा के साथ वापस आ जाएंगे और खुद को सुदृढ़ और समृद्ध पाते हुए अपनी दिनचर्या स्टार्ट करेंगे। हाथ पैर हिला लेंगे, वापस आ जाएंगे और धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर, अपने फेस पर रखेंगे।
और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए। बहुत ही सुंदर ऊर्जा, सभी मास्टर्स आप सभी के साथ जुड़े हुए। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप सभी का ये दिन बेहद शुभ और आपके घर में खुशियों के साथ ये दिवाली आप सब मनाएंगे। आप सबको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो हैंड रेस कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो आप अमावस्या या पूर्णिमा के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। अजय जी, वेलकम। आत्मनंदन सर। Atmavandan madam, thank you for the intense meditation today and बहुत अच्छा रहा। और आज के शुभ दिन पे जो आपने चंद्रमा को लेकर के थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी, मैं चाहूंगा कि आगे चंद्र की क्या इफेक्ट्स हमारी लाइफ पे होती है उसके लिए कुछ आप अलग से इंफॉर्मेशन निकालें तो थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगा। एंड आपको एंड आपके फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच। सर्टेनली थैंक सर, यू मैम। जरूर इस पे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो चंद्रमा की ऊर्जा होती है उसका बहुत इफेक्ट रहता है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो बेसिक तो यही था कि पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा का जो साइकिल रहता है वो हमारी लाइफ में जी। हम लोग जानते नहीं है कि कब क्या एफर्मेशन किस तरह से करें। अगर इसके साथ अलाइन होकर कुछ संकल्प करते हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में इनकलकेट होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। आप थैंक यू। सभी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू योर फैमिली सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? चलिए, कोई बात नहीं। फेस्टिवल है आज का, इम्पोर्टेंट डे। तो आप सब को बहुत खुशियां मिले, माँ लक्ष्मी और गणपति जी का आशीर्वाद आप सब पर बने रहे। अगले संडे दोबारा मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, एंड करती हूँ सेशन को। हैप्पी दिवाली एवरीवन टू यू एंड योर फैमिली। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।